हमारे लिए एक राहुल द्रविड़, पुजारा, केन विलियमसन, विल यंग ऐसे वाले एक बैटर चाहिए हमेशा एक टीम में, जहाँ पे वो एंकर बन सके कि हम लोग बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, पर रेड बॉल क्रिकेट में अगर हम अपने डिफेंस को हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर हम सॉफ्ट हैंड से डिफेंड नहीं करते, और अगर टर्निंग ट्रैक्स पे अगर हम बैट और पैड साथ में रख के डिफेंड करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो सकता है. CSK is a beautiful franchise that will always look after its franchise players, but कहीं पे तो एक लाइन होना चाहिए ना, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कम्स अहेड ऑफ योर फ्रेंचाइज प्लेयर्स. एंड ये सीरीज़ एक शायद बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल है इंडियन टीम के लिए, एंड दे विल अगेन पुल देयर सॉक्स अप. और पुजारा जैसे प्लेयर के लिए जगह अभी भी है इस टीम में. कैन अभिमन्यु ईश्वरन प्ले दैट रोल? मे बी ही कैन. एंड मतलब वो डोर तोड़ के नहीं, डोर को मतलब हिंजेस से निकाल के वो साइड में रख के अंदर आ गया. हाँ जी, नमस्कार. थोड़ा बात कर लेते हैं इंडिया न्यूजीलैंड के बारे में. काफ़ी बुरा लगता है जब हम अपने ही घर पे वाइट वॉश हो जाते हैं. मैं अभी सिक्सेस खेल रहा था हांगकांग में, और यहाँ पे भी हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बुरा था. सॉरी, एक भी मैच नहीं जीते, और चुभता है बहुत जब हम ऐसे हारते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस टीम का यहाँ पे. कमिटमेंट टू प्रेपरेशन, एफर्ट विद इन फॉर प्रिपेयरिंग टू प्ले हियर. श्रीलंका के बाद वहाँ पे वो हैमरिंग लेने के बाद बहुत कुछ सीख लेके आए थे, and they've applied that and they were on the button. Each player made it count. अगर हम प्लेयर्स के बारे में देखेंगे तो पहले ले लेते हैं यार रचिन रविंद्र आए थे यहाँ पे. he came and he traveled and practiced at the CSK academy. CSK is a beautiful franchise that will always look after its franchise players, but कहीं पे तो एक लाइन होना चाहिए ना, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कम्स अहेड ऑफ योर फ्रेंचाइज प्लेयर्स. स्पेशली जब वो एक फॉरेन खिलाड़ी हैं और आके हमारे देश के खिलाफ खेलते हैं. आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि CSK ऑलवेज गोज ओवर एंड अबव फॉर देयर प्लेयर्स, बट उस काइंडनेस में कहीं पे तो एक शायद मैं गलत बोल रहा हूँ. मैं बिल्कुल प्यार करता हूँ CSK को, पर जब देश की बात आती है तो कहीं पे तो एक लाइन होना चाहिए जहाँ पे हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मैटर ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप. तो आई डोंट नो, maybe franchises will draw lines as far as allowing people to come and utilize the facilities and conditions are concerned. Specifically for players मैं कह रहा हूँ. तो I don't know, but that's again something that's happened. But उसके बलबूते पे, उस preparation के बलबूते पे Rachin Ravindra batted brilliantly. One of the best knocks by an overseas player in the first test match. उस विकेट पे 134 of 157 balls solid batting किया था उसने. उसके बाद दिखाया कि यार he is the future of New Zealand cricket. And Devin Conway भी solid batting. फर्स्ट टेस्ट मैच में 91 रन्स, उसके बाद 70 और इन द सेकंड इनिंग्स, सो ही बैटेड really well. Tom Latham, he led from the front. बेहतरीन बल्लेबाजी भी किया, और पर बेहतरीन कप्तानी भी किया उसने. was very calm, and as usual न्यूजीलैंड का calm demeanor है. ग्लेन फिलिप्स was phenomenal. हाल ही मैं सोच रहा था कि यार ये तो विकेट कीपर था ना पहले, तो अभी कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे बॉलिंग कर रहा है. एंड अपेरेंटली वो बॉलिंग शुरुआत किया था उसने जब
जब उसको नेट्स पे बोर हो रहा था, वो बैटिंग के बाद वो कुछ नहीं करता था कि बैटिंग और कीपिंग के बाद, तो उसने बोला सोचा था कि चलो यार थोड़ा बॉलिंग कर लेते हैं, वैसे ही शुरू हुआ इसका ऑफ स्पिन. एंड टू थिंक दैट नाउ इज बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इस न्यूजीलैंड टीम का, जहाँ पे स्पेशली जब स्पिन कंडीशंस में खेलते हैं, इट्स क्वाइट अमेजिंग है. वेरी गुड, ग्रेट ऑन ग्लेन फिलिप्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉक्स भी खेले थे उन्होंने, गॉट अ 48 नॉट आउट. Then last but not least, Ajaz Patel has been fantastic throughout the tour. Consistently उन्होंने इंडिया में अच्छा किया है, and he has taken advantage मेरे हिसाब से of India's obsession with playing on turners. अगर हम टर्नर्स में ही खेलने वाले हैं तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों हम रणजी ट्रॉफी मैचेस में या दुलीप ट्रॉफी मैचेस में या फर्स्ट क्लास मैचेस में हमारे देश में हम टर्निंग ट्रैक्स पे क्यों नहीं खेलते. बिकॉज घूमने वाले ट्रैक्स में एक तरीका होता है बैटिंग करने का, एक तरीका होता है रन बनाने का. एंड वो तरीका अगर हम देखेंगे, विल यंग प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक इस बॉम्बे के मैच में. उसने दिखाया कि रन कैसे बनाते हैं टर्निंग ट्रैक्स में, और मतलब पेशेंस कैसे दिखाते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जस्ट द फैक्ट दैट वी डिडंट अप्लाई आवरसेल्व्स जब स्पिन खेल रहे थे हम लोग. शायद ये हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, पर रेड बॉल क्रिकेट में अगर हम अपने डिफेंस को हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर हम सॉफ्ट हैंड से डिफेंड नहीं करते, और अगर टर्निंग ट्रैक्स पे अगर हम बैट और पैड साथ में रख के डिफेंड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बैट हमेशा पैड के सामने रहना चाहिए, और ज़्यादातर टर्निंग ट्रैक्स में सबसे डेंजरस बॉल जो घूमता है वो बॉल नहीं है. सबसे डेंजरस बॉल वो होता है जो सीधा निकल जाता है टर्निंग ट्रैक में, तब जाके LBW बोल्ड होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉल के ऊपर आओ और पैड के सामने आप डिफेंस करो, जो ज़्यादातर हमारे बैटर्स नहीं कर रहे थे. एंड वो एक चीज़ मुझे बहुत ग्लेयरिंग लगा, और अप्रोच और जो इंटेंट था ना, वो जो ऊबर अग्रेसिव इंटेंट है, वो शायद क्विक ट्रैक्स, फ्लैट ट्रैक्स में हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो स्पिनिंग कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब टर्निंग ट्रैक्स में खेलते हो आपको दो गियर तो चाहिए. मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, और हर इंसान का हर बैटर का एक तरीका होता है रन बनाने का. पर मैं जो सीखा हूँ और जो मानता हूँ और जो मैंने देखा है, यूज़ करा है, काम करा है, वो है कि आप 2 गियर में खेल सकते हो, या आप फुली डिफेंड करो गियर 1 या गियर 4, और वो इंटेंट टू रोटेट द स्ट्राइक रहना चाहिए, ताकि ऑल द बॉलर्स डोंट बोल टू द सेम बैटर ओवर एंड ओवर अगेन. अगर वो इंटेंट टू रोटेट द स्ट्राइक है, और आप अगर 2 गियर से खेलते हो, जहाँ पे आप या तो आप पूरा डिफेंड करो, सेफ खेलो, या तो आप रन मारने की कोशिश करो, इन द सेंस दैट यू लुक टू बी अग्रेसिव. व्हेन आई से लुक टू बी अग्रेसिव, आपको बैकफुट में बहुत ज़्यादा रन्स मिलेंगे टर्निंग ट्रैक्स में, आपको कट में मिलेंगे, आपको पुल में मिलेंगे, आपको बैकफुट पंच में मिलेगा, आपको लेट कट में मिलेगा. फ्रंट फुट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है टर्निंग ट्रैक्स में रन बनाने के लिए. आपका 2 ही ऑप्शन होगा, या आप इनसाइड आउट करके आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार सकते हो, या स्टेप आउट करके गैप में मार सकते हो, वो एक और है, या पुजारा जैसा आप स्टेप आउट करके फुल लेके मतलब अलोंग द ग्राउंड आप चौका मारते हो. एंड स्वीप तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की शॉट है. रिवर्स स्वीप भी अगर अनलेस आप ऊपर से नीचे मार रहे हो, तो then there's an option of it being a safe shot, but even that is risky because if it hits from on top, if it hits at the back of the bat, it can even pop up. So it's a risky shot,
ज़्यादातर टर्निंग ट्रैक्स में बैक फुट पे बहुत ज़्यादा रन बनते हैं, और या आप स्टेप आउट करके रन बना सकते हो, और स्टेप आउट करके या आप सीधा मारो या विद द टर्न मारो या ओवर द कवर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारो, वो सारे ऑप्शंस हैं। या ऋषभ पंत के जैसा जहाँ पे उसने, आप उसका इनिंग देख लीजिए ना, हिज इनिंग्स वाज एग्जैक्टली दैट इन द थर्ड टेस्ट मैच, जहाँ पे उसने रन ज़्यादातर पुल शॉट से मारा एंड he stepped out and scored sixes or boundaries. Those are the two areas where, those are the two options where he got his runs. So I think there is a method जहाँ पे आप टर्निंग ट्रैक्स में रन बना सकते हो। हमने वो मेथड को यूटिलाइज नहीं किया है, और वो ऊबर अग्रेसिव अप्रोच से आई थिंक काफ़ी पुअर शॉट सिलेक्शंस हुए थे इन 3 टेस्ट मैचेस में। एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नहीं कह सकता, पर काफ़ी साइजेबल डेंट होगा बीजीटी के पहले, क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंस की बात है हमेशा, हर कोई टीम जब कॉन्फिडेंट रहते हैं तो दे परफॉर्म अ लॉट बेटर। एंड अभी भी टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा मूविंग पीसेस हैं, एंड केएल राहुल कहाँ पे खेलेंगे, सरफराज ऊपर नीचे आया है गया है, क्या पुजारा के लिए जगह बनानी चाहिए इस टीम में। मेरे हिसाब से एक और गैप जो है इंडियन टीम में, कि हमारे पास ज़्यादातर अग्रेसिव बैटर्स ही हैं नंबर 1 to नंबर 6। हमारे लिए एक राहुल द्रविड़, पुजारा, केन विलियमसन, विल यंग, ऐसे वाले एक बैटर चाहिए हमेशा एक टीम में, जहाँ पे वो एंकर बन सके एंड ही कैन होल्ड वन एंड अप एंड बाकी सारे बैटर्स कैन बैट अराउंड हिम एंड रिवॉल्व अराउंड हिम। हाँ, मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि अब यू वांट टू प्ले अग्रेसिवली, बट आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते दैट एक ट्रेडिशनल टेस्ट मैच बैटर की ज़रूरत हर बैटिंग टीम में, हर टीम में मतलब रहना ही चाहिए। द रिक्वायरमेंट इज़ ऑलवेज देयर, द नीड इज़ ऑलवेज देयर, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक टीम के पास रहना चाहिए। आई रिमेंबर गौतम गंभीर यूज्ड टू प्ले दैट रोल ब्यूटिफुली जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। ही यूज्ड टू होल्ड वन एंड अप एंड देन ग्राइंड करते थे बॉलर्स को, एंड वंस दे वर टायर्ड ही वुड कैपिटलाइज एंड मेक अप फॉर ऑल द टाइम ही काइंड ऑफ ग्राइंड इट। सिमिलर विथ राहुल द्रविड़, पुजारा भी सेम थे, ही वाज आल्सो द सेम। फॉर मी आई फील लाइक those are the aspects जहाँ पे इंडियन टीम अभी इस समय पे मिस कर रहे हैं, and I think that is something that they need to pay attention to. The teams for the BGT have been announced early. Let's see which direction they go, as in मैंने कहीं पे सुना था, इनफैक्ट शायद हर्षा बुगले ने कहा था कि इंडिया में रविंद्र जडेजा और अश्विन मैच विनर्स हैं, पर जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वो सपोर्ट बॉलर्स रहेंगे। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आई थिंक कि अगर हमको वहाँ पे जीतना है और क्वालिफाई होना है WTC फाइनल्स में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुमराह, होपफुली शमी, होपफुली एक और फास्ट बॉलर एंड अश्विन विकेट्स में रहें। अगर ये लोग 20 विकेट नहीं निकाल सकते तो हम टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो मुझे यकीन है कि रीसेंट फॉर्म के बाद, एंड दिस इज़ जस्ट वेरी टेम्पररी फॉर्म फ्रॉम अश्विन मेरे हिसाब से, I absolutely think he's an absolute legend in the game, and I think he is as important to India as perhaps Nathan Lyon is or Anand Kumble was when he was playing for Australia and India respectively. तो I think India का success hugely depend करेगा बुमराह, अश्विन, शमी अगर वो फिट हो जाएंगे, और एक दो फास्ट बॉलर्स भी, उनके सक्सेस पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा। सो आई थिंक इट्स अप टू इंडिया टू फिगर आउट who's going to play those roles and who's going to put their hand up. क्या सिलेक्शन होगी? KL Rahul has gone ahead with the India A side to go and play some
matches there as preparatory matches before ये टेस्ट मैचेस शुरू हुए. विराट कोहली पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो नॉर्मल है. रोहित शर्मा पे भी आ रहे हैं. मैंने देखा था कि पिछले 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा आई थिंक एवरेज इज 13 इन टेस्ट क्रिकेट, एंड देन विराट इज 21 और केएल राहुल 35 हैं. एंड फिर भी केएल राहुल को ड्रॉप किया गया है. You can't drop Virat Kohli and Rohit Sharma, absolutely not. पर it gives you something to think about. Approach क्या है, approach कैसी होनी चाहिए. And मैं एक I'm a person who believes in the law of averages. India's had a phenomenal मेरे हिसाब से last शायद 10 months of international cricket. पर उसके बाद आप अगर देखोगे तो you will have seen that वर्ल्ड कप जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बहुत बड़ी रिलीफ है पूरे देश में, पूरा कंट्री में, पूरे प्लेयर्स के साथ. एंड शायद द फुट हैज़ गॉन ऑफ द पेडल जस्ट अ टच बिकॉज देयर सच अ ह्यूज रिलीफ. एंड ये सीरीज़ एक शायद बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल है इंडियन टीम के लिए. एंड दे विल अगेन पुल देयर सॉक्स अप, क्योंकि फॉर्म को आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे और अब थोड़ा टेकन टू ग्रांटेड लोगे, जो होता है ह्यूमन नेचर है, जहाँ पे हम जब एक बहुत बड़ी जीत होने के बाद हम थोड़ा ठंडा ले लेते हैं. एंड दैट हैपेंस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड विद द इंडियन टीम. एंड आई थिंक दैट विल चेंज. दिस विल मेक दैट चेंज. एंड आई हैव अ फीलिंग दैट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि दिस हैपेंस. And I think BGT will be a good one, an exciting one, but it's very important that the Indian batters switch on, they turn up, and the Indian bowlers especially, अगर हमको जीतना है तो obviously हमको 20 विकेट लेना पड़ेगा, तो बुमराह will play a massive role. मेरे हिसाब से the likes of Prasidh Krishna, likes of Ravichandran Ashwin will play a massive role if India have to win that BGT down in Australia. और पुजारा के लिए, पुजारा जैसे प्लेयर के लिए जगह अभी भी है इस टीम में. मेरे हिसाब से उनके लिए एक जगह बनानी पड़ेगी as soon as possible. And I think it's a need मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में. शायद मैं थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि या आप डिसाइड कर लो एक या दो बैटर जो ये रोल खेल सकें, डिफेंसिव, प्रॉपर ग्राइंडिंग, एंकर रोल खेल सकें आपके टेस्ट क्रिकेट में. अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो अग्रेसिव वर्जन, अग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए, इफ़ यू वांट टू प्ले दैट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, देन यू नीड टू हैव वन गाय हु कैन होल्ड दैट एंकर रोल डाउन फॉर यू. ये पहले T20 क्रिकेट में भी होती थी, पर अभी वो नहीं रहा है बिकॉज IPL में वो सुपर सब है, एक्स्ट्रा प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर है, तो उसमें नहीं होता है. बट हियर इन टेस्ट क्रिकेट यू नीड दैट, you need one guy to hold one end up. And because of that impact player rule, अभी T20 क्रिकेट में या white ball क्रिकेट में, and thanks to say the likes of Baz McCullum, Gautam Gambhir and Rahul Dravid, Rohit Sharma, the likes of them जो डिस्प्ले किए हैं कि यार अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेल के भी हम टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं. एंड वी हैव सीन दैट. द गुड साइड ऑफ इट इज़ कि हम T20 क्रिकेट में ऑलमोस्ट 300 पार कर दिए थे अगेंस्ट बांग्लादेश. कट टू 2 हफ्ते बाद और 3 हफ्ते बाद वी लॉस्ट 3-0 इन अ टेस्ट सीरीज. टेल्स यू राइट, देयर इज अ स्टोरी वहाँ पे कि शायद हम ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, वर्ल्ड कप की जीत हुई है आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो इट्स अ बिग रिलीफ. उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत कम रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड मेरे हिसाब से अप्रोच एंड डिफेंस एंड प्लेइंग ऑन स्पिन ट्रैक्स, यू नीड टू एड्रेस दैट. अगर आप वो रोल, अगर आप वैसे विकेट्स होम में खेलना चाहते हो तो रणजी ट्रॉफी में भी वैसे ज़्यादातर विकेट्स होना चाहिए. Then that's when you're preparing even the youth and the youngsters of the country to play on those kind of tracks. It's important in preparatory mode as well. And the way this score runs in Test cricket on turning tracks, मेरे हिसाब से बैकफुट पे बहुत ज़्यादा रन बनते हैं. और
दो ऑप्शन रहना चाहिए, या आप डेड डिफेंस खेलोगे या आप अग्रेसिवली खेलोगे, आप बीच का नहीं खेल सकते हो. एंड चौथा इज समवन लाइक पुजारा इन द स्क्वाड. कैन अभिमन्यु ईश्वरन प्ले दैट रोल? मे बी ही कैन. एंड मतलब वो डोर तोड़ के नहीं, डोर को मतलब हिंजेस से निकाल के वो साइड में रख के अंदर आ गया टीम में. इतना रन बनाया उसने, एंड बहुत कंसिस्टेंटली बहुत सालों के लिए रन बनाते आया है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम कि वो सिलेक्ट हुए हैं इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एंड इन ऑस्ट्रेलिया. एंड इट्स अ थॉरली डिजर्व्ड सिलेक्शन. क्या वो ये रोल खेल सकते हैं? I have a feeling वो ज़रूर खेल सकते हैं, but it's something that India will have to decide कि किस तरफ जाने वाले हैं. But once again, congratulations to New Zealand, incredible win, lots of learnings. India बहुत ज़्यादा learnings हैं इस सीरीज़ में, और मुझे यकीन है कि इस सीरीज़ के बाद, ये चोट के बाद, we'll recover and we'll come back roaring. I'll see you guys on the next one. Bye.